गुरुजी ने कुछ तंत्र के सामान निकाले और अपना ध्यान लगाकर बैठ गए। उन्होंने बजरंगबली का आह्वान किया। ब्रह्मराक्षस चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ दे वरना मैं तुझे मार डालूंगा। गुरुजी अपनी साधना में लगे रहे। तभी बहुत तेज हवा का झोंका आया। गुरुजी का रंग रूप आदि बदलने लगा। ब्रह्मराक्षस चिल्लाया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे जाने दो। गुरुजी ने आंखें खोली और सिंटू के बाल पकड़कर उसे पीटना शुरू कर दिया। तुझे बहुत अभिमान है ना अपनी शक्ति पर, दिखा अपनी ताकत। आज मैं भी तेरी ताकत देखता हूँ। राम जी की सौगंध, तू दैवीय नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। जिसको तूने जन्म ही नहीं दिया उसे तू नहीं मार सकता। हनुमान जी ने पूछा, तू बता, तू कौन है, किस धर्म का था पिछले जन्म में। तभी ब्रह्मराक्षस कहता है, मैं एक कर्मकांडी तांत्रिक था जो लोगों को परेशान करके गलत कार्य करके पैसे पैदा करता था और बलि लेकर शक्तिशाली बन गया हूँ। तो तू ईश्वर को मानता है? हाँ मानता हूँ। श्री राम और गंगा जी को मानता है? हाँ मानता हूँ। आज तू अभी इनकी कसम खाकर वचन दे कि आज के बाद से तू इस गांव के किसी भी व्यक्ति को ना तो परेशान करेगा और ना ही उसकी जान लेगा और ना ही इस गांव में दोबारा नजर आएगा। प्रभु ने उसको वचन में बांधा। मैं वचन देता हूँ कि किसी को परेशान नहीं करूँगा। तो किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन इस लड़के ने मुझे बहुत परेशान किया, मेरे ऊपर पेशाब करके मुझे अपवित्र किया। बजरंगबली कहते हैं, ठीक है, इसके लिए तुझे भी पवित्र होने का मौका दिया जाएगा। बताओ क्या चाहते हो। महाराज, पहले मुझे गदा से मारना बंद करो। बजरंगबली को साथ हुए तो वह उठकर बैठा और बोला, मैं रामचरितमानस का पाठ सुनना चाहता हूँ, उसके बाद आपका गुणगान और गंगा स्नान। इतना करने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुझे पहले छोड़ दो। अगर तूने फिर से वचन भंग किया, उत्पात किया, तो तुझे इसकी कठोर सजा मिलेगी। इतना कहते हुए गुरुजी ने उसकी चोटी खोल दी। सिंटू बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उस जगह सन्नाटा छा गया। लोग सांस रोके डर कर एक दूसरे का हाथ थामे यह सब दृश्य देख रहे थे। गुरुजी अपने आसन पर बैठ गए। उनके शिष्य ने अभिमंत्रित गंगा जल सभी के ऊपर छिड़क कर सभी को पवित्र किया। गुरुजी थोड़ी देर में अपनी पूर्ववत मुद्रा में आ गए और बोले, धीरू मैं बहुत थक गया, मेरा बदन दर्द कर रहा है। तभी अचानक सिंटू उठा और बोला, गुरुजी मुझे इस गांव से बाहर जाने का रास्ता दो जो आपने बंद कर रखा है। गुरुजी ने सभी के सामने सिंटू के पापा से कहा, पूर्णिमा को रामचरितमानस का पाठ करना और सिंटू को गंगा स्नान कराकर सभी लोगों को प्रसाद बांट देना। लेकिन गुरुजी ये सब आप अपनी देखरेख में कराइए तो अच्छा रहेगा। आप जैसा आदेश करेंगे हम वैसे ही करेंगे। ब्रह्मराक्षस को सारी बात बता दी गई और उसने सारी बातें सुनकर सारी शर्तों को मान लिया। गुरुजी ने गांव के बाहर रखी हुई हनुमान जी की उस अभिमंत्रित मूर्ति को वहां से हटा लिया। वह ब्रह्मराक्षस उस रास्ते से गांव से बाहर निकल गया। सिंटू भी उठ खड़ा हुआ। सभी लोगों ने हनुमान जी और श्री राम की जय बोली। सभी लोग गुरुजी का धन्यवाद करने लगे। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने गंगा घाट पर सभी लोगों को प्रसाद बांटा और गांव लौटकर भंडारा प्रारंभ किया। पूरा गांव हनुमान भक्त हो गया। निवेदन किया कि इस गांव में श्री राम और हनुमान जी का मंदिर स्थापित कराने में गांव का मार्गदर्शन करें। हम लोग गांव में हनुमान जी के मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं। गुरुजी के निर्देशन में इस गांव में सीताराम और पवन पुत्र हनुमान के मंदिर की स्थापना हुई।